हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 1 और पाठ 2 पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके लिए ये कविता पढ़ती हूँ जो कि पाठ के पहले ही दे रखी है। स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए, स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, दोनों मिलकर शब्द बनाएं। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो बच्चों, देखा जाए तो इस कविता में पूरे पाठ का सार आ गया है, जो कि आपको पाठ पढ़ते हुए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं लेती हूँ मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? बेटा, मैंने आपको पाठ 2 में वर्णों के बारे में बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि स्वर 11 होते हैं। अब मैं स्वरों के बारे में आपको 2 नई बातें बताने जा रही हूँ। और वो बातों में पहली बात ये है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ में, व्यंजन मतलब क से लेकर ह तक जो वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के साथ में अ जुड़ा हुआ होता है। वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के साथ में अ जुड़ा हुआ रहता है और हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यंजन अपने आप में पूर्ण है, यानी कि पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के साथ में अ जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, क हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क। ख हलंत प्लस अ इज इक्वल टू बना पूरा ख। इसी तरह से प्रत्येक व्यंजन के साथ में मिलकर के अ एक पूरा व्यंजन बनाता है। दूसरी बात स्वर के बारे में ये है कि स्वर अ को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर होते हैं उनका अपना एक चिन्ह होता है, उनका अपना एक निशान होता है और उस निशान को कहते हैं मात्राएं। उस निशान को क्या कहते हैं? मात्राएं। अब ये मात्राएं कैसे लगती हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ और आप लोगों ने पहली क्लास में ये पढ़ा ही है। देखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आप देख सकते हैं ऊपर अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। स्वर आ की मात्रा देख सकते हैं कैसे होती है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, री की मात्रा, आई की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा कैसे होती है ये आप लोग देख सकते हैं और आपने पहली कक्षा में इसको पढ़ा भी होगा। अब बेटा, हम कोई एक व्यंजन लेते हैं और उसके साथ में इन मात्राओं को जोड़ करके देखते हैं कि कैसी ध्वनियाँ यानी कि कैसी आवाज़ें निकलती हैं। म के साथ में हमने अ जोड़ा तो म ही हुआ, क्योंकि उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। म के साथ में आ की मात्रा जोड़ी तो माँ। म के साथ में छोटी ई की मात्रा जोड़ी तो मी। म के साथ में बड़ी ई की मात्रा जोड़ी तो मी। म के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो मु। म के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ी तो मू। म के साथ में री की मात्रा जोड़ी तो मृ। म के साथ में छोटे ए की मात्रा जोड़ी तो मे। म के साथ में बड़े आई की मात्रा जोड़ी तो मैं। म के साथ में छोटे ओ की मात्रा जोड़ी तो मो और म के साथ में बड़े औ की मात्रा जोड़ी तो मौ। अब हम इन मात्राओं से बनाएंगे नए शब्द, जो कि आप देख सकते हैं। म से बना मटर। इसमें कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं है। ये बिना मात्रा वाला शब्द है। म में आ की मात्रा तो माँ और नया शब्द बना माला। म में छोटी ई की मात्रा मी और शब्द बना मिठाई। म में बड़ी ई की मात्रा मी और शब्द बना मीनार। म में छोटे ओ की मात्रा मु और शब्द बना मुख। म में बड़े ऊ की मात्रा मू और शब्द बना मूली। म में री की मात्रा मृ और शब्द बना मृग। म में छोटे ए की मात्रा में और शब्द बना मेला। म में बड़े ए की मात्रा मैं और शब्द बना मैल। म में छोटे ओ की मात्रा मो शब्द बना मोर। म में बड़े औ की मात्रा मौ और शब्द बना मौन। तो बेटा, जो ये मात्राएं होती हैं ये व्यंजनों के
चारों तरफ लगती हैं, यानी कि बाईं तरफ भी, दाईं तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन एक ऐसा वर्ण है जिसमें कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा बीच में लगती है, चारों तरफ नहीं लगती है, और वो वर्ण है र। आप देख सकते हैं कि र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो कैसे बीच में लगती है, और उससे हमने एक शब्द बनाया है रुपया। और र में जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो वो बनता है रू, और कैसे बीच में ये मात्रा लगाते हैं ये आप देख सकते हैं। और हमने उससे एक नया शब्द बनाया है और वो है रूठना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मात्रा किस तरफ लगती है। ठीक है, तो अब जो है मैं बताती हूँ आपको कि आ, बड़ी ई, छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा व्यंजन के हमेशा दाईं तरफ लगाई जाती है, जैसे कि कान, कील, कोट और कौवा। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के हमेशा बाईं ओर लगाई जाती है, जैसे कि किसान। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कि सुख, धूप और ग्रह। उसी तरह से छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा व्यंजन के हमेशा ऊपर लगती है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं पेड़ और पैसा। इस तरह से हम देख सकते हैं बेटा कि मात्राएं हमेशा व्यंजन के चारों तरफ लगती हैं। अब मैंने आपको पाठ 2 में बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जो कि ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन वो फिर भी वर्ण होते हैं और उनकी भी अपनी मात्राएं होती हैं। तो वो अक्षर हैं, यानी कि वो वर्ण है अंग, चंद्रबिंदु की मात्रा, अह और ओ की मात्रा। इनकी मात्राएं कैसे होती हैं ये आपने पाठ 2 में पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अंग की मात्रा में ऊपर एक बिंदी आती है, चंद्र बिंदु में ऊपर अर्धचंद्राकार आता है और एक छोटी सी बिंदी आती है। अह की मात्रा में 2 बिंदियाँ लगती हैं और ओ की मात्रा में अर्धचंद्राकार आता है, लेकिन बिंदी उसमें नहीं आती है। अब इन मात्राओं को हम जोड़ते हैं कुछ व्यंजनों के साथ में और देखते हैं कि उससे कैसी ध्वनियाँ निकलती हैं और उनसे हम बनाएंगे नए शब्द। आप देख सकते हैं कि क के साथ में अंग की मात्रा जोड़ी तो ध्वनि आई कंग और शब्द बना कंगन। भ के साथ में चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई तो ध्वनि आई भः और शब्द बना भौरा। त के साथ में अह की मात्रा लगाई तो तह और शब्द बना प्रातः। ब के साथ में ओ की मात्रा लगाई तो बौ ध्वनि आई और शब्द बना बौल। तो बेटा ये थी मात्राएं क्या होती हैं और व्यंजनों के साथ में कैसे लगाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये वीडियो था पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य का भाग 1, यानी कि पाठ 1। अब मैं आपको दूसरा एक और वीडियो भेजूंगी जो होगा पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य का भाग 2, यानी कि पाठ 2, और उसमें मैं आपको बताऊंगी शब्द और वाक्यों के बारे में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।